नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी शादी होने में रुकावट क्यों आ रही है। अब देखिए, हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखा देख के ये बताइए कि हमारी शादी कब होगी, क्योंकि जितनी बार भी कोशिश करते हैं शादी के लिए रिश्ता पक्का ही नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, और इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, आपको बताएंगे 3 संकेत जिससे क्या पता कर सकते हैं कि आखिर शादी में रुकावट क्यों आ रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़के हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं 3 अलग अलग हाथ। अब यहाँ पर तीनों ही अलग अलग हाथ में आपको अलग अलग संकेत बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं इस हाथ को। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे होता है गुरु का पर्वत। अब गुरु पर्वत पे आप देख सकते हैं कि जो हृदय रेखा है वो नहीं पहुंच पाई है, वो पहले ही रुक गई। नॉर्मली हाथों में जो है, ये जो रेखा है आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, या फिर ये 2 हिस्सों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। या फिर कहने का ये भाव है दोस्तों कि 2 मुखी होगी या फिर 1 मुखी होगी। अगर आपके गुरु पर्वत तक होती है तो ये आपके शादी के जल्दी योग को दिखाती है, मतलब कि शीघ्र ही विवाह का योग बन सकता है। और ऊपर से अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो लव मैरिज का भी योग हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी हमें संकेत नजर नहीं आ रहा कि रेखा वहां तक पहुंच रही हो। तो ये क्या संकेत दिखाता है? अब देखिए दोस्तों, छोटी रेखा होना मतलब कि हृदय रेखा का छोटा होना और पहले ही रुक जाना, सबसे पहले तो ये आपके दोस्तों अरेंज मैरिज को ज़्यादा दिखाता है, मतलब कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ऊपर से शादी में देरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपकी शादी का योग जल्दी बने, पर वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ जाए। हो सकता है कि आपके करियर के कारण, हो सकता है आपने पहले करियर की सोची है कि आप करियर को सेट करेंगे फिर शादी करेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर आप चाहते हैं शादी हो जाए, पर ना चाहते हुए भी आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि कब तक ये जो है वेट करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको कम से कम 27 साल की उम्र तक वेट करना पड़ सकता है। 26 से 27 साल की उम्र तक शादी के योग हमें नजर आते हैं। इसके बाद इसके बाद आपको देखना है दोस्तों, छोटी उंगली के नीचे बनने वाला बुध का पर्वत। अब लिटिल फिंगर के नीचे बनता है दोस्तों बुध का पर्वत। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये होती है आपकी हृदय रेखा और छोटी उंगली की नीचे वाली रेखा। अब इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, अगर आपके बुध पर्वत पे नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे, अगर आपकी हृदय रेखा के नज़दीक कोई रेखा है इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर शादी होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं कि वो जल्दी हो जाएगी, मतलब कि कम उम्र में शादी के योग नज़र आते हैं। कहने का भाव ये है कि 25 साल की उम्र से पहले। पर अगर ये रेखा जितनी ज़्यादा दूर होगी, कहने का भाव ये है कि छोटी उंगली के जितना ज़्यादा नज़दीक होगी, उतनी ही शादी में विलंब हो सकता है या फिर देरी हो सकती है। ये मान के चलिए कि दोस्तों 30 साल की उम्र से ज़्यादा भी हो सकती है। या फिर कहने का भाव ये है कि 30 साल की उम्र के लगभग हमें शादी होने के चांसेस नज़र आते हैं। और उससे पहले जितनी भी बार आप कोशिश करेंगे तो रुकावट ज़्यादा आएगी। एक और तरीका बताते हैं यहीं से ही, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से छोटी-छोटी 2-3 रेखाएँ हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में रेखाएँ सेम नहीं होती, तो आपको एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं। अब आपके हाथ में कौन-सी रेखा किस प्रकार से बन रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मान के चलिए कि छोटी-छोटी रेखाएँ हैं, उसके बाद लंबी रेखा आ रही है। तो दोस्तों इसमें रुकावट ज़्यादा आएँगी, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी रेखाएँ हैं, वो दिक्कत को दिखाती हैं और लंबी रेखा शादी की उम्र को दिखाती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर छोटी-छोटी रेखाएँ पहले हैं और लंबी रेखा बाद में है, तो शादी के लिए रिश्ता आएगा पर बात पक्की नहीं हो पाएगी। बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात
टलती रहती है। तो इस प्रकार की जो है हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसके बाद कई बार होता है दोस्तों कि लंबी रेखा पहले है और बाद में छोटी-छोटी रेखाएँ हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है आपके हाथ में, तो आपको बताना चाहेंगे कि शादी तो जल्दी हो जाती है, पर शादी होने के बाद दिक्कतें आती हैं, जैसे कि गृह क्लेश ना रहना, लड़ाई-झगड़े, इस प्रकार के जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इससे आप एनालाइज़ कर सकते हैं। और फिर आता है दोस्तों अगला हाथ। अब इस अगले हाथ में आपको देखना है शुक्र का पर्वत। अब इस हाथ में एक पॉसिबिलिटी ये अच्छी है दोस्तों कि रेखाएं जो हैं इस प्रकार से वर्टिकल ज़्यादा हैं हॉरिजॉन्टल से। किसी किसी के हाथ में जो है इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा होती हैं। अगर देखिए दोस्तों, आपके शुक्र पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं इस प्रकार, तो ये आपके हाथ में एक अच्छा संकेत को दिखाता है कि आपकी शादी जो है जल्दी तो होगी ही, पर शादी के बाद जो है पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहता है, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, या फिर अगर होते भी हैं तो वो लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, जल्द ही निपटारा उनका हो जाता है। और ऊपर से दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन में हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिलता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पर इसके ऑपोजिट अगर मान के चलिए कि हॉरिजॉन्टल रेखाएं ज़्यादा हैं, लेटी हुई रेखाएं आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, दोस्तों इस पॉसिबिलिटी में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले तो शादी से पहले जो है आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से आप पहले अपने जीवन में करियर को सेट करना चाहते हैं, धन के एक प्रकार से आप रुकावट किसी भी प्रकार से दूर करना चाहते हैं कि पैसे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो आप धन ज़्यादा कमाना चाहते हैं, फिर शादी के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। पर तब तक आपकी देर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है। तो यहाँ पर दोस्तों शादी में आपको और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वेट ज़्यादा करना पड़ता है, और शादी के बाद रिलेशनशिप में मनमुटाव ज़्यादा रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे किसी-किसी बात पे मतभेद हो जाना, तो इस प्रकार की जो हैं प्रॉब्लम्स रहती हैं पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है। एक तो पैसे के रिलेटेड यहाँ पर आपको बचत करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि बचत ही आपको काम आने वाली है। अदरवाइज़ दोस्तों पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, जल्द ही खर्च हो जाता है। ऊपर से यहाँ पर शादी में भी आपको शांति बना के रखनी है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो कर सकते हैं, और यहाँ पर ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी में रुकावट क्यों आ रही है। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी का रिश्ता क्यों टल जाता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आज आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।